हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द रैम। हमने रैम के टाइप्स पढ़े थे। स्टैटिक रैम पे डिस्कस किया था, डायनेमिक रैम पर डिस्कस किया था। देन उससे पिछले टॉपिक पे हमने प्रोसेसर पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्ड डिस्क या अबाउट द स्टोरेज डिवाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, हार्ड डिस्क और स्टोरेज डिवाइस के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Introduction of storage device. Secondary storage device is also called auxiliary storage device. It is not part of a computer. It's connected to the computer separately. The data that is the store in it. अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अगर मैं सबसे पहले वर्ड की बात करूँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मतलब ये निकलता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे कंप्यूटर के अंदर दो मेन मेमोरी, दो टाइप्स की मेन मेमोरी लगी होती है, जिसमें एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम का यूज होता है, और सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस जिसमें परमानेंट डाटा स्टोर होता है, जैसा कि कभी डाटा हमारे डिलीट करने पर ही डिलीट होता है। अगर हम रैम की बात करें, जैसा कि हमने रैम की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, रैम द स्टोर टेम्पररी डाटा, जो एक अस्थायी डाटा स्टोर करके रखती है वो रैम होती है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में कहना चाहते हैं कि द स्टोरेज डिवाइस का एक और नाम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी होता है। यह एक कंप्यूटर से कनेक्टेड पार्ट या कंप्यूटर से एक एक्सटर्नली सेपरेटली भी पार्ट कनेक्टेड होता है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ही इज परमानेंट, और यह परमानेंट होता है, डाटा हमारा क्या होता है, परमानेंट होता है। दैट इज व्हेन द कंप्यूटर इज क्लोज इट डज नॉट डिलीट द स्टोर डाटा। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो हमारा डाटा स्टोर डिलीट नहीं होता है। अगर यही बात हम रैम की करें तो रैम में डाटा डिलीट हो जाता है। According to the requirement, you can see this by opening save file folder in the feature. हम हमारे अकॉर्डिंग जब जो भी हम फाइल को सेव करते हैं, जो हम डाटा को सेव कर सकते हैं, हम उसको फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं, उस फाइल को देख सकते हैं, उस फोल्डर को देख सकते हैं, क्योंकि वह हमारे डिलीट करे बिना डिलीट नहीं होगा। और कैन इम्प्रूव इट, और साथ ही साथ हम उसे मॉडिफाइड करके फिर सेव कर सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी डिलीटेड बाय द यूजर, और हम उस डाटा को मैन्युअली भी डिलीट कर सकते हैं वाया यूजर। मतलब हम चाहते हैं कि यार ये फाइल या डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर हमें नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। It has a more storage capacity in the secondary storage device that can store many times more data than the primary memory. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से कई गुना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्योंकि यह डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। जैसा कि हार्ड डिस्क, अगर हार्ड डिस्क की बात की जाए या एक छोटा सा एग्जांपल पेन ड्राइव की बात की जाए, तो पेन ड्राइव कम से कम अगर हम मार्केट में देखते हैं तो हमारे पास 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB इस टाइप की हमारे पेन ड्राइव मिलती है। हार्ड डिस्क की बात की जाए तो हार्ड डिस्क भी हमें 160 GB, 80 GB, 320 GB, 500 GB इत्यादि हार्ड डिस्क हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी कम्स विद द फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव etc। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि सेकेंडरी डिवाइस का यूज, सेकेंडरी डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क आती है, हार्ड डिस्क आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे कि सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंडरी डिवाइस में यूज करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं हार्ड डिस्क। ये तो डेफिनेशन थी कि व्हाट इज सेकेंडरी या व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। अब हम सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टोरेज डिवाइस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं। The hard disk that keeps your data electromagnetically and spherical disk on the part of its writes and the read your data। जैसे कि हार्ड डिस्क हमारा डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर स्टेप बाय स्टेप डाटा को रीड और राइट करने का काम करती है। वन प्लेस इज नीडेड टू कीप ईच रीड एंड राइट ऑपरेशन वन।
और एक ही जगह में हमारा रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, डाटा को पढ़ा भी जा रहा है, डाटा को राइट या लिखा भी जा रहा है, विच इज कॉल्ड सिक। और जिसको हम उस पोर्शन को क्या कहा जाता है, सिक कहा जाता है। Every hard disk drive unit comes with the set rotation speed which is between 4500 to 720 RPM, 4500 से लेकर 7200 RPM। The working time of the hard disk measured in a second। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर अपने ड्राइव की एक यूनिट्स होती है, जिसके यूनिट्स के अकॉर्डिंग वो रोटेट करती है, वो घूमती है, उसी स्पीड में घूमती है जितनी उस हार्ड डिस्क के अंदर उसका आरपीएम सेट कर रखा है। बेसिकली अगर बात करें तो जो आरपीएम होता है वो हार्ड डिस्क का 4500 से लेकर 7200 के बीच में होता है। इसी वर्किंग दौरान हार्ड डिस्क अपने डाटा को स्टोर करके रखती है और डाटा को रोटेट पूरी कंप्लीट जो उसके अंदर इंटरनली प्लेट लगी है वो पूरी रोटेट होती है। Apart from this, it's a physically location in C is cleaned track sector location। जैसे कि अगर हम फिजिकल लोकेशन की बात करें, जैसे फिजिकल लोकेशन में हमारे हार्ड डिस्क कैसे स्टोर होती है, तो हमारे हार्ड डिस्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है स्टोर होने का वो है ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में। ट्रैक और सेक्टर कुछ इस तरीके से फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अगर हम जैसा कि हमने एक स्पाइडर का अगर जाला की बात करें तो आप देख सकते हैं कि राउंड 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 कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें एक स्ट्रेट लाइन भी की जाती है। इस तरीके से ट्रैक और सेक्टर भी क्या होते हैं, लोकेट होते हैं। हार्ड डिस्क के टाइप, हार्ड डिस्क की टाइप्स की अगर बात करें तो मार्केट में किस किस टाइप्स के हार्ड डिस्क अवेलेबल हुई है, जैसे कि आईडीई, देन साटा, एससीएसआई, एसएएस। आईडीई की बात करें तो आईडीई नोन एज ए इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव। आईडीई सबसे पहले जो यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर हम P3, P4 या ड्यूल कोर कंप्यूटर की बात करें तो तब तक के हमारे पास आईडीई हार्ड डिस्क का या आईडीई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ करता था। आज आप देख सकते हो या आगे के टॉपिक में बताऊंगा कि आईडीई हार्ड डिस्क कनेक्टर कैसे दिखते हैं, साटा हार्ड डिस्क कनेक्टर कैसे दिखते हैं। They are also called DE ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, इसको ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। मोर देन 40 पिन्स आर फाउंड इन दिस, और इसमें 40 पिन का एक कनेक्टर होता है। इट वर्क्स ऑन द ट्रांसफर रेट 133 MB पर सेकंड, और इसको डाटा ट्रांसफर या इसकी बस स्पीड जो ट्रांसफर करने का रेट है वो 133 MB पर सेकेंड होता है। इट कैन सेंड 8 बिट डाटा एट अ टाइम, और यह हर टाइम 8 बिट डाटा को एक वक्त में सेंड करता है। पाटा केबल इज यूज्ड टू कनेक्ट पाटा हार्ड डिस्क, और साथ ही साथ इस आईडीई कनेक्टर केबल को कनेक्ट करने के लिए जो केबल भी यूज होती है उसे पाटा केबल कहा जाता है, साथ ही साथ उसको डाटा केबल भी कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक चौड़े पट्टे वाली जो केबल यूज होती है वो आईडीई केबल होती है, जिसे पाटा केबल कहा जाता है। दिस अलाउ टू ड्राइव टू बी कंबाइंड टुगेदर, और जो केबल होती है, जो पाटा केबल होती है, उसमें एक ये टेक्नोलॉजी होती है कि एक साथ हम उसमें 2 हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि एक साथ एक केबल में हम 2 हार्ड डिस्क कैसे कनेक्ट करते हैं। मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वन फ्रॉम होम the owner and they are the considered to be servants, और साथ ही साथ हम उसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। अब हम अलग अलग स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ड्राइव, जिसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, हार्ड डिस्क के ओवरऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क यहाँ पर एक हेड लगा हुआ होता है, हेड के साथ एक उसका अगर मैं एक बात कहूँ एक चम्मच टाइप उसकी एक पूरी कॉर्ड लगी होती है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक प्लेट लगी होती है, जिसके थ्रू यह हेड उसके ऊपर रखकर हमारे डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो हमने हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस किया, अब हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मेड प्लास्टिक विद द लेयर ऑफ फ्रीटी इज लेइंग इट्स मेड वेरी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक दैट वाज कॉल्ड द फ्लॉपी डिस्क। अगर मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो पहले के वक्त हार्ड डिस्क से पहले जो स्टोरेज डिवाइस टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी वो फ्लॉपी डिस्क कहलाती थी।
आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क अभी के दौर में फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल भी नहीं रही है। पहले के वक्त में फ्लॉपी डिस्क जब यूज हुआ करती थी तो उसके अंदर जो कैपेसिटी यूज होती थी, अगर कैपेसिटी की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 360 KB से लेकर 2.44 MB, या तक कि मैंने अपने कैरियर के अंदर 4.44 MB फ्लॉपी या 8 MB तक की भी फ्लॉपी देखी है। तो फ्लॉपी का अभी कोई यूज नहीं है क्योंकि ये 8 MB तक के आके क्लोज्ड हो चुकी है। देन मैग्नेटिक टेप जैसे स्टोर करता है डाटा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम के अंदर कि ये एज एक जैसे कि हम पहले के वक्त में CD कैसेट की बात करें कि आपको कुछ याद आ रहा होगा कि पहले के वक्त हम कैसेट यूज किया करते थे, जो एक टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें कैसेट लगाकर हम प्ले बटन पे क्लिक कर देते तो उसके अकॉर्डिंग वो रील राउंड होकर पूरे सॉन्ग्स को प्ले करते। तो इसी के दौरान उसी टेक्नोलॉजी पे मैग्नेटिक टेप का भी यूज होता है और हुआ करता है। देन ऑप्टिकल डिस्क का यूज अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क की तो ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी डीवीडी के अंदर पिट्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। एक यहाँ पर ऊपर एक स्पेशली फॉइल टाइप एक पन्नी लगाई जाती है जिसके थ्रू हमारे डाटा को स्टोर और रीड एंड राइट करने का काम करता है। और रीड और राइट जो सीडी डीवीडी को किया जाता है वो सीडी डीवीडी राइटर में लगे लेंस की मदद से किया जाता है। इसकी कैपेसिटी डीवीडी की अगर बात करें तो 4.7 GB से लेकर 17 GB तक के है, और सीडी की बात करें तो 700 MB 400 MB की सीडी 700 MB की सीडी मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। फ्लैश ड्राइव का नाम पेन ड्राइव से जाना जाता है। जब भी हम फ्लैश ड्राइव की बात करें जिसमें मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव ऐसे जो एडोर रिमूवेबल ड्राइव होते हैं जिसको हम इजी से निकाल के लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव इलेक्ट्रिक फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रख सकती है, जो परमानेंट डाटा को स्टोर भी करके रखती है। जैसे कि हम पेन ड्राइव की बात करें, पेन ड्राइव अलग अलग कंपनी निर्माता इंडिया में अवेलेबल है, जैसे कि सैंडीज, माइक्रो पेन ड्राइव, HP की पेन ड्राइव इत्यादि पेन ड्राइव कंपनियां बनाती है। उसमें कैपेसिटी जो सबसे पहले यूज होती थी 1 GB की पेन ड्राइव देखी है, 2 GB, 4 GB, 8 GB। अभी के जो चलन में सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB तक के पेन ड्राइव है। और अभी 500 GB की भी पेन ड्राइव HP ने लॉन्च की है। तो दोस्तों ये था, हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करा। अब अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे साउंड कार्ड और साउंड कार्ड के अलग अलग टाइप्स या पेरिफेरल्स डिवाइस के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। और आप साथ ही साथ जो भी नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू हार्डवेयर, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.computerrepairing.com। आपको फर्स्ट टैब कंप्यूटर रिपेयरिंग की अवेलेबल होगी और आप यहाँ पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे हमने कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर के हिंदी नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आप क्लिक करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट वन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पर हार्डवेयर के नोट्स अपलोड कर रखे हैं। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई अपडेट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं।